नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपना टॉपिक चल रहा था, फर्स्ट टॉपिक, उसका अपन ने कुछ पार्ट पहले पढ़ लिया था और अब अपना था मार्केट के टाइप्स और इसका क्लासिफिकेशन। बस ये अपने को इस क्लास में पढ़ना है, बाकी अपना ये टॉपिक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो देखिएगा, अपन चलते हैं आगे की ओर। और आगे दो प्रकार के मार्केट में इसको डिवाइड किया गया है। मार्केट के जो टाइप्स है उनको, एक होता है परफेक्ट और एक होता है इम्परफेक्ट। सबसे पहले कौन सा होता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। मतलब किसके आधार पर है ये? प्रतिस्पर्धा के आधार पर है। किसके आधार पर है बेटा? प्रतिस्पर्धा के आधार पर है। मतलब ये कंपटीशन के बेस पर दो प्रकार के मार्केट में डिवाइड है। सबसे पहले देखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह स्थिति होती है जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक विक्रेता और क्या होते हैं, क्रेता होते हैं। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता जो मार्केट होता है उसमें क्या होता है, एक ही वस्तु के, एक समान वस्तु है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे सब्जी है, अब सब्जियों के बहुत सारे क्रेता है और बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है। कोई आपने देखा होगा कि एक मार्केट होता है, वहां पर मार्केट का कोई एरिया मान सकते हो या मार्केट होता है जहां पर ओनली क्या मिलते हैं, ओनली वहां पर क्लॉथ्स ही क्लॉथ्स मिलते हैं, मतलब कपड़े ही कपड़े मिलते हैं। तो वो अपना कौन सा हो जाता है? वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो जाता है। तो यहाँ पर समझना कि पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट क्या होता है, बाजार क्या होता है, वह होता है जिसमें एक समान की वस्तु क्या होती है कि बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताया, सब्जियों वाला या फिर कपड़े वाला बाजार आप कह सकते हो। इसके साथ में ही क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होने के कारण कोई भी एक क्रेता या विक्रेता बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। मतलब इसमें बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते बेटा ये। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि वहां पर कोई एक ही तो क्रेता नहीं है, एक ही कोई विक्रेता नहीं है। मतलब ये सब क्या है, ये सब एक ही चीज बेचने वाले हैं। मतलब कोई कुर्सियां बेच रहा है तो वो सभी चेयर ही बेच रहा है। इसके अलावा दूसरी चीज, सभी खरीदने वाले भी है, वो है बेचने वाले भी। अगर कोई एक जैसे भाव को बढ़ा लेता है, एक 500 की कुर्सी वो 700 में देता है, 800 में देता है, तो भाई साहब वहां पर बाकी 500 में देने के लिए भी तैयार है, 600 में देने के लिए भी क्या है, वहां पर तैयार है। तो उसके बढ़ाने से भाव नहीं बढ़ते हैं। मार्केट की कोई इसके प्राइस होती है वो क्या नहीं होती है, वो प्रभावित नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होने के कारण कोई भी एक विक्रेता या एक जो क्रेता होता है वो कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। जैसे कि सब्जियों का मार्केट हो गया, फलों का मार्केट हो गया, तेल का, अनाज का, ये अपने क्या होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होते हैं। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि जहां पर प्रतिस्पर्धा के कारण वहां के भाव या वहां के वस्तुओं के मूल्य प्रभावित नहीं होते, ऐसे मार्केट को क्या कहते हैं? तो परफेक्ट मार्केट कहा जाता है। इसके बाद में देखिएगा, इम्परफेक्ट मार्केट आता है। कौन सा आता है बेटा? इम्परफेक्ट मार्केट आता है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह स्थिति होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती है लेकिन एक दूसरे से मिलती जुलती रहती है। मतलब इसमें एक ही प्रकार की वस्तुएं नहीं है, सब्जियां है तो सब्जियां ही नहीं, फल है तो फल ही नहीं, उसमें मिलती जुलती चीजें भी रहती है, फल भी है, सब्जी भी है, अनाज भी है, कपड़े भी हैं। मतलब लगभग सामान उसमें रहता है, मिलती जुलती चीजें उसमें रहती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं। वस्तु भेद के कारण प्रत्येक विक्रेता अपने क्षेत्र में एक सीमित एकाधिकार रखता है और एक सीमा तक वस्तु की कीमत को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। मतलब इसमें मैंने कहा कि बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे सेक्टर होते हैं और इसके साथ में ही वस्तुएं अलग अलग होती है। इसके कारण प्रत्येक विक्रेता अपने क्षेत्र में एक सीमित एकाधिकार रखता है। जैसे कि अपन बात करें कि एक कोई मार्केट है,
ये कोई मार्केट है, यहाँ पर सब्जी वाला है, यहाँ पर फल वाला है, यहाँ पर कपड़ों वाला है, यहाँ पर चप्पल जूतों वाला है, और इसके साथ में ही यहाँ पर कोई अनाज वाला है, यहाँ पर कोई तेल वाला है, यहाँ पर कोई अन्य है, ठीक है, और इसके साथ में ही यहाँ पर कोई सर्विसेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करें तो इसमें एक फल वाला है। अब भाई साहब फल वाला क्या कर सकता है, फल वाला मार्केट की जो प्राइस है ना उसको प्रभावित कर सकता है, मार्केट के प्राइस को प्रभावित, क्योंकि वो तो अपने लिए फलों में तो एकाधिकार रख रहा है इस मार्केट में, इम्परफेक्ट मार्केट में। तो यही चीज होती है। इसके साथ में इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सेलर, मतलब सेलर के आधार पर, सेलर को बात करें तो विक्रेता के आधार पर, विक्रेता के आधार पर क्या होते हैं, अलग अलग मार्केट होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है मोनोपोली। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, और पोली का मतलब क्या होता है, अधिकार, मतलब एक अधिकार, मतलब जिसमें एक ही सेलर हो, जिसमें एक ही सेलर हो, मतलब एक ही बेचने वाला हो, जिसमें वह मार्केट या वह बाजार जिसमें बेचने वाला एक है, खरीदने वाले हजारों हैं, खूब सारे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको मोनोपोली मार्केट कहते हैं। जब किसी बाजार में वस्तु को केवल एक ही विक्रेता होता है, किसी वस्तु का केवल एक ही, जैसे कि फलों को बेचने वाला एक ही है, तो उसको एकाधिकार मार्केट कहते हैं, मोनोपोली मार्केट कहते हैं। इस बाजार में विक्रेता का वस्तु की आपूर्ति और कीमत पर पूर्णतः नियंत्रण होता है कि कितनी आपूर्ति देनी है और इसके साथ में कितनी कीमत रखनी है, वो खुद डिसाइड करेगा, क्योंकि मार्केट में ओनली वो है, मार्केट में ओनली वो है, तो सारी चीजें वो निर्धारित करेगा कि कितनी आपूर्ति देनी है, कितनी कीमत है। तो वो पूर्ण नियंत्रण कौन करता है, वो कहीं ना कहीं आपके मोनोपोली मार्केट में कौन करता है, वो विक्रेता करता है। वो विक्रेता स्वयं ही क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट अपने आता है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आ गया, इसके साथ में भारतीय रेलवे आ गया। तो ये क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं इन पर एकाधिकार होता है, मोनोपोली मार्केट होते हैं। इसके बाद में आता है ड्यूपोली मार्केट या द्वितीय अधिकार या द्वितीय अधिकार भी आप इसको बोल सकते हो, जहां पर बाजार में केवल दो विक्रेता होते हैं। मतलब अपन बात करें कि जैसे फलों वाला एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो दो क्या होते हैं, इसमें बेचने वाले होते हैं और बाकी सभी खरीदने वाले होते हैं। ये कंपनियां विषम उत्पाद बेचती है और कीमत पर क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। द्वितीय अधिकार बाजार को शुद्ध अल्पाधिकार बाजार भी कहा जाता है, प्योर ओलिगोपोली मार्केट भी कहा जाता है। देखिएगा फिर आता है अपने नेक्स्ट, जैसे वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, ये अपने ड्यूपोली हो गया। इसके बाद में आता है ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट की बात करें तो अल्पाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता का एक क्या है, प्रकार है, और जहां पर बाजार में केवल कुछ विक्रेता होते हैं, मतलब डिसाइड तो नहीं है, 3 4 5 क्या होते हैं, विक्रेता होते हैं, और ड्यूपोली में 2 होते हैं और मोनोपोली में 1 होता है। मतलब ये विक्रेता होते हैं। और अल्पाधिकार बाजार में उत्पाद समरूप या फिर विषम हो सकता है, मतलब इसमें होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी प्रोडक्ट हो सकता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिस्पर्धियों को की रणनीति देखकर अपने निर्णय लेता है, क्योंकि आपको पता है ओलिगोपोली में और भी अन्य है, मार्केट में और भी बेचने वाले हैं, तो वो क्या होते हैं, रणनीति को देखकर क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं। प्रतिस्पर्धियों की रणनीति को देखकर क्या लेते हैं, अपना निर्णय लेते हैं। तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको कहीं ना कहीं ओलिगोपोली मार्केट कहा जाता है। जैसे कि सीमेंट उद्योग हो गया, पेट्रोलियम उद्योग हो गया, तो वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, वो अपने ओलिगोपोली होता है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं, अल्पाधिकार बाजार में प्रतिस्पर्धा क्या होती है, कम होती है, मतलब कंपटीशन क्या होता है, कम होता है। और इसके साथ में ही कंपनियां अक्सर अपने प्रतिस्पर्धियों को देख के निर्णयों को देखकर अपनी कीमतों को क्या करती है, समायोजित करती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, आगे आता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। कौन सा आता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जो कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार जो मार्केट होता है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तो अपन ने क्या बात की थी, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देखा था और एक अपने मोनोपोली देखा था। तो इन दोनों के बीच की एक कड़ी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक बोलते हैं। कौन सा मार्केट बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट बोलते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, और आगे अपन बात करेंगे किसकी,
आगे अपन बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बायर। बायर का मतलब क्या होता है? खरीदार के आधार पर, मतलब जिसमें एक ही खरीदार हो, मतलब बेचने वाले खूब सारे हैं और खरीदने वाला क्या है? एक है, तो उसको क्या कहा जाता है? मोनोस्पोनी मार्केट कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? मोनोस्पोनी मार्केट कहा जाता है। एक ऐसा बाजार जहां पर कई विक्रेता होते हैं पर वहां पर एक ही खरीदार होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं बायर। बायर के आधार पर मोनोस्पोनी मार्केट। एकमात्र खरीदार बाजार पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है और प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण कम कीमतों पर सामग्री को खरीद सकता है, क्योंकि वहां पर खरीदने वाला एक है तो प्रतिस्पर्धा है बेचने वाले में, तो वो क्या कर सकता है? कम कीमत पर खरीद सकता है। इसके बाद में आता है ड्यूओप्सोनी, जिसमें द्वितीय अधिकार मार्केट होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कहीं ना कहीं दो बड़े खरीदार होते हैं। दो बड़े क्या होते हैं? खरीदार होते हैं। बाकी सभी क्या होते हैं? बाकी सभी खरीदने वाले, बाकी सभी बेचने वाले होते हैं और दो खरीदने वाले होते हैं, तो इसको ड्यूओप्सोनी कहते हैं। फिर आता है ओलिगोप्सोनी, जिसमें अल्पाधिकार बाजार, मतलब इसमें क्या होते हैं? मतलब इसमें कुछ का मतलब है कि 2 3 4 5 ये क्या होते हैं? कहीं ना कहीं ये इसमें खरीदने वाले होते हैं और बाकी सभी बेचने वाले होते हैं, तो ये अपने अल्पाधिकार बाजार हो जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज और वॉल्यूम, मतलब साइज और वॉल्यूम के आधार पर क्या है? मार्केट का क्लासिफिकेशन है। ऊपर अपन ने किसके आधार पर देखा? एक तो सेलर, पहले तो कंपटीशन के आधार पर, फिर इम्परफेक्ट जो मार्केट था उसका भी अलग अलग था सेलर के आधार पर, और इसके साथ में बायर के आधार पर। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज और वॉल्यूम। होलसेल मार्केट है। होलसेल मार्केट का मतलब है जहां पर वस्तुएं बड़ी मात्रा में खरीदी जाती है और बड़ी मात्रा में ही बेची जाती है। मतलब यहाँ पर छोटा छोटा काम नहीं है कि थोड़ी मात्रा में खरीद ली, थोड़ी मात्रा में बेच ली, नहीं, यहाँ पर छोटा काम नहीं चलेगा बेटा। यहाँ पर बड़ी मात्रा में ही तो वस्तुएं खरीदी जाती है और बड़ी मात्रा में ही बेची जाती है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? होलसेल मार्केट है। थोक बाजार वह होता है जहां पर बड़ी मात्रा में खुदरा विक्रेताओं को क्या की जाती है? बेची जाती है। एक थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है और उन्हें खुदरा विक्रेताओं को क्या करता है? उन तक पहुंचाता है। तो ये अपने क्या होता है? रिटेलर्स बोलते हैं खुदरा विक्रेताओं को। और जो रिटेलर्स, जो खुदरा विक्रेता होते हैं, वो कहीं ना कहीं कहाँ से खरीदते हैं? वो होलसेल मार्केट से खरीदते हैं। होलसेल मार्केट कहीं ना कहीं किसी, ऐसा नहीं कि कंज्यूमर को डायरेक्ट देगा, नहीं, वो रिटेलर्स को देता है। फिर रिटेलर्स किसको देते हैं? कंज्यूमर्स को देते हैं। फिर इसके बाद में आता है रिटेलर्स। रिटेलर्स क्या देते हैं? खरीदते तो बड़ी मात्रा में, खरीदेंगे तो बड़ी मात्रा में और बेचेंगे छोटी छोटी मात्रा में, मतलब सीधे किसको बेचेंगे? ये कंज्यूमर को बेचेंगे। तो खुदरा बाजार वह बाजार होता है जहां वस्तुएं और सेवाएं उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार छोटे पैमाने पर बेची जाती है, तो उनको क्या कहा जाता है? रिटेल मार्केट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? रिटेल मार्केट कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं थोक विक्रेताओं के विपरीत खुदरा विक्रेता उत्पादों को सीधे अंतिम उपभोक्ताओं तक बेचते हैं और न कि अन्य व्यवसायों को। मतलब ये जो रिटेलर है, ये रिटेलर किसी अन्य उपभोक्ता को बेचेंगे, ना कि किसी अन्य व्यवसाय को बेचेंगे। कोई व्यवसाय कर रहा है और उसको बड़ी मात्रा में बेच दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो सीधे अब कंज्यूमर को बेचेंगे। बड़ी मात्रा में खरीदते हैं पर सीधे कंज्यूमर को ले जाकर वो सेल आउट करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की, और आगे अपने ये क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये अपना जो क्लासिफिकेशन था मार्केट का वो भी कंप्लीट होता है। पहले अपन ने, मतलब टॉपिक फर्स्ट जो अपना बड़ा टॉपिक था वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। और इसके साथ में ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ में अपने सभी साथियों को बताना है कि ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर क्लासेस चल रही है। आपको भी नोट्स प्रिपेयर करने हैं, कुछ भी डाउट है इन नंबरों पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथी।